Assalamualaikum जी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आज मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग, सेटअप, टेस्टिंग एंड अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ अबाउट द Xiaomi H50 रोबोट वैक्यूम क्लीनर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जितना मेड्स का इशू है और रोबोट वैक्यूम क्लीनर का भी जो है वो इतना ट्रेंड नहीं आया अभी, तो मेरी ये वीडियो जो है वो पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स के लिए है जो ये इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि रोबोट वैक्यूम क्लीनर हमारे घर की सफाई उस तरह कर सकता है जिस तरह हमारी मेड करती है, या अगर आप मेड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको ये लेना चाहिए या नहीं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दिस। इस वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो Xiaomi रोबोट वैक्यूम क्लीनर के जो है वो फीचर्स, इसकी अनबॉक्सिंग हम पहले करेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को फीचर्स इसके बताऊंगी, फिर इसकी क्लीनिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को बताऊंगी, बैटरी लाइफ बताऊंगी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगी और अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अनबॉक्स दिस Xiaomi रोबोट H50 रोबोट वैक्यूम क्लीनर, विच आई थिंक इसकी डिमांड अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है, बट इन फॉरेन कंट्रीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये आप लोगों की मीट को 100% जो है वो रिप्लेस कर सकता है या नहीं। सबसे पहली बात मैं यही करना चाहती हूँ कि जो वर्किंग वुमेंस होती हैं उनके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, या जो अपनी मीट से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात, जिनका घर बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और उनके लिए रोज़ मेड का आना ना आना बहुत ज़्यादा बॉदर करता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो भी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इसके आगे मैं आप लोगों को जो है वो आगे चल के इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगी। अभी हम अपने अनबॉक्सिंग वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ आ यूज़र मैनुअल गाइड, जिसमें जो है वो Xiaomi की तरफ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस मैनुअल गाइड में हर चीज़ जो है वो बताई गई होगी। जस्ट आपने रीड आउट करना होगा और उसके बाद जो है वो आप इजीली इसको सेटअप भी कर सकते हैं और इसको जो है वो ऑपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द बुक, जिसको यूज़र मैनुअल गाइड ही मैं कहूँगी, जिसमें डिटेल में आपको हर चीज़ बताई गई है कि आपने क्या चीज़ कहाँ आपने इंस्टॉल करनी है, किस तरह आपका सेटअप करना है, एंड आफ्टर एंड बिफोर जो है वो क्लीनिंग मेंटेनेंस बताई गई है, जिसमें आप लोगों को हर चीज़ जो है वो बहुत ईजीली आप रीड आउट करके जो है वो समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ आती तो मैं वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँ। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि मैं आप लोगों को जो है ये मैनुअल गाइड दिखा भी रही हूँ। इसमें सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं। बस आपने जो है वो इसको पढ़ना है, इसको सेटअप समझना है, इसकी क्लीनिंग परफॉर्मेंस समझनी है, आप इसको किस किस मोड्स पे जो है वो चला सकते हैं। एक जनरल सेटिंग आती है, एक डीप क्लीनिंग आती है, आप जो प्रेफर करते हैं आप वो कर सकते हैं। आपने आफ्टर क्लीनिंग इसकी परफॉर्मेंस किस तरह, मेंटेनेंस किस तरह रखनी है, आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो वीकली वॉश करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने डेली बेसिस पे जो है वो मेंटेन रखनी है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा बॉक्सेस वगैरह भी गिवन थे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ डैमेज ना हो या रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो है वो डैमेज ना हो, तो वो एक्स्ट्रा बॉक्सेस इसलिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट बॉक्स पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव दिस, आई थिंक इसमें साइड ब्रश है। यस, इसमें जो है वो साइड ब्रश आप लोगों को आ जाता है रोबोट वैक्यूम क्लीनर का, जो आप लोगों ने ईजिली जो है वो उसके साथ अटैच कर देना। इसके साथ साथ जो है वो सेकेंड वन इज़ हमारे पास जो है वो पावर अडेप्टर है, जो आपको जो है वो डॉक स्टेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको जो है वो प्लग इन कर देना है आपने अपने पावर स्विच में। और उसके बाद जो है वो अब हमारे पास रोबोट वैक्यूम क्लीनर आया है, जो इस बॉक्स में आप लोगों को प्रॉपर्ली पैक्ड हुआ हुआ आएगा। इसके साथ साथ जो है वो हमारा जो है वो चार्जिंग डॉक आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जिसने आप लोगों के रोबोट वैक्यूम क्लीनर को जो है वो चार्ज करना है, उसकी जो है वो क्लीनिंग परफॉर्मेंस रखनी है नीट एंड क्लीन। वहाँ से ही जो है वो आपका जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है अपने स्टेशन से निकलेगा, आपका जो भी वो रूम आपका क्लीन कर रहा है उसके बाद जो है वो आप अपना ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि अगर आपको जो है वो मोप
वॉश जो है वो 5 मिनट्स के बाद चाहिए या फिर जो है वो 8 मिनट्स के बाद चाहिए या 10 मिनट्स के बाद चाहिए, वो भी आप जो है वो ऐप में सब चीज़ें जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं ईजिली। अगर डॉक स्टेशन को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोगों को जो है वो सिग्नल आपके ऐप पे भेजेगा, जो कि आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत पे जो है वो रिसीव हो जाएगा। वो आप लोगों ने उसको हैंडल करना होगा। अगर यहाँ पे मैं डॉक स्टेशन और रोबोट वैक्यूम क्लीनर की जो पैकेजिंग के अगर बारे में बात कर रही हूँ तो काफ़ी नीट और प्रीमियम जो है वो फील आती है इसमें। और पहली नज़र में जब आप रोबोट वैक्यूम क्लीनर का जो डिज़ाइन देखेंगे तो वो काफ़ी स्लीक और मॉडर्न भी लगता है। और अगर आप वाइट कलर का सोच रहे हैं कि वाइट कलर आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं, तो मैं यही आपको बोलूँगी कि वाइट कलर जो है वो बेसिकली खुद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और आपके फर्नीचर के साथ जो है वो उसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी सॉलिड जो है उसकी फीलिंग आती है और प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल भी चीप नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में काफ़ी हद तक जो है वो होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनका प्लास्टिक जो है वो बहुत चीप लगना शुरू हो जाता है। ब्लैक में तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है, बट जो है ना वाइट में ये होता है कि कवर अप हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन इसका जो प्लास्टिक है मुझे बहुत ज़्यादा खुद पसंद आया है, क्योंकि बिल्कुल चीप नहीं लग रहा, वो कहीं भी पड़ा हुआ बहुत प्रीमियम क्वालिटी का जो है वो प्लास्टिक यूज़ किया गया है। अगर यहाँ मैं फ़ीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को वैक्यूमिंग फ़ंक्शन बताना चाहती हूँ कि वैक्यूमिंग फ़ंक्शन भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो भी डेली की जो डस्ट वगैरह होती है या आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ें जो है वो डर्ट वगैरह भी काफ़ी ईजीली जो है वो कलेक्ट वगैरह कर लेता है। और अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं या बच्चे हैं तो ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है आप लोगों के लिए। मैं मोपिंग फंक्शन की इसकी बात करूँ तो मोपिंग फंक्शन भी काफ़ी अच्छा जो है वो एक यूज़फुल प्रोडक्ट है इसमें, और बहुत अच्छी जो है उसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें वाटर टैंक्स दिए गए हैं, एक डर्टी वाटर टैंक है और एक क्लीन वाटर टैंक है। तो मोप पेट जो है वो खुद से वॉश करते हैं अपने क्लीन वाटर से, और फिर डर्टी वाटर जो है उसके अंदर जब वो अपनी क्लीनिंग कंप्लीट कर लेता है तो वो मोप पेट्स जो वॉश होते हैं वो डर्टी वाटर टैंक में जो है वो चला जाता है पानी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि रोबोट जो है वो साइमल्टेनियसली वैक्यूम एंड मोप दोनों कर सकता है, जो कि बहुत एक यूज़फुल जो है वो प्रोडक्ट है। क्योंकि मोपिंग पे आप जस्ट अगर वैक्यूमिंग करवाते हैं पहले तो उस पर बहुत टाइम लगता है, फिर उसके बाद मोपिंग आ जाती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फ़िल्टर की तरफ। फ़िल्टर जो है वो आप लोगों को डेली वॉश करना पड़ेगा, और ऐप पे सबसे अच्छी बात आप लोगों को असिस्टेड वॉशिंग का जो है वो ऑप्शन ऐप के अंदर ही मिलता है। आप इसको असिस्टेड वॉशिंग पे भी लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि स्टेशन जो है वो खुद ही आपको पानी भी देगा। जस्ट आपने अपने ब्रश से या क्लोथ से अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं तो आप उसको क्लीन कर लें, फिर इसके बाद जो है वो डर्टी वाटर जो है वो अपने डर्टी वाटर टैंक में कलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने पावर अडेप्टर की तरफ, जो कि आप लोगों ने डॉक स्टेशन के पीछे वाली साइड पे एरो आप लोगों को गिवन होगा, वहाँ पर आपने जो है वो इंस्टॉल कर देना है और अपने जो है वो पावर स्विच के साथ जो है वो प्लग इन कर देना है। और इस तरह जो है वो आप लोग अपना जब प्लग इन करेंगे तो इसकी एक वाइट लाइट आप लोगों को सामने ब्लिंक होती हुई नज़र आएगी, जो कि आप आगे वीडियो में जाके देखेंगे। तो उससे ये स्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही अगर आप अपना रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी इसके अंदर रख देंगे तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अब हम अपने रोबोट वैक्यूम क्लीनर की तरफ आ जाते हैं। तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर को जब आप अनबॉक्स कर रहे होंगे तो उसके जो साइड के जो ये फॉर्म्स गिवन होंगे जो कि बम्पर के साथ होंगे वो आपने रिमूव करनी है सबसे पहले। और अब यहाँ मैं आप लोगों को जो है वो इसके फीचर्स रोबोट वैक्यूम क्लीनर के फीचर्स बता देती हूँ, जिसमें मैं थोड़े बहुत तो पहले शायद मैं भी आप लोगों को इस वीडियो में बता चुकी हूँ। जो वैक्यूमिंग फंक्शन है एंड मोपिंग फंक्शन है, यहाँ पर जो है जैसे ही आप रोबोट वैक्यूम क्लीनर का जो है वो लिड उठाएंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाता है फ़िल्टर एंड कंपार्टमेंट बॉक्स, जो कि आप लोगों ने वीकली जो है वो आपने साफ़ करना है, मींस वॉश करना है। उसके बाद आप लोगों ने सनलाइट में इसको सोक करना है। इसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आप देख सकते हैं कि गिवन है, आप लोगों ने जस्ट उसको रीड आउट करना है और आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। इसमें सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फ़िल्टर को आप लोगों ने एक दफ़ा ही सिर्फ वॉश करना है, 2 से 3 दफ़ा नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि फ़िल्टर ख़राब होने बन सकते हैं। सो इसलिए आप लोगों ने जो है फ़िल्टर को एक दफ़ा सिर्फ वॉश करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना।
यहाँ हम अब टॉप पर आ जाते हैं तो आप लोगों के पास LDS नेविगेशन मौजूद है, 2 पावर बटन्स मौजूद हैं। फ्रंट पे जो है वो आप लोगों को बम्पर जो है वो नज़र आ रहा होगा, जो कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए होता है। अगर आपका जो है वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर अगर नीचे के साथ टच हो रहा है तो ये बम्पर जो है वो उन सब चीज़ों से उसको बचाएगा। इसके बॉटम की तरफ आ जाते हैं तो बॉटम जो है उस पर आप लोगों को जो है वो 2 रोटेटरी मोप पैड्स मिलेंगे, जो कि आप लोगों को दोबारा अगर चेंज करने होंगे तो वो आप लोगों को Xiaomi की ही वेबसाइट से ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 रोटेटरी मोप पैड्स आ जाते हैं, एक रोलर बॉल आ जाता है, मिड में जो है वो आपका एंटी टेंगल ब्रश आ जाता है। अगर आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो वो, या आप लोगों के घर में पेट्स वगैरह हैं तो उसके जो वो हेयर को है ये एंटी टेंगल ब्रश जो है वो कवर अप करेगा। साइड पे आपको 2 व्हील्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि रोबोट वैक्यूम क्लीनर 20 mm तक का जो है वो अपनी बॉडी को लिफ्ट अप कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे रोटेटरी मोपेड्स की बात करूँ तो 180 RPM पर सेकंड इसकी स्पीड है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आया था कि वो ड्राइड स्टेन्स वगैरह को रिमूव नहीं करता। अगर हम इसके एंटी टेंगल ब्रश की बात करें तो एंटी टेंगल ब्रश जो है वो मेनली होता ही हेयर फॉल्स या पेट हेयर्स के लिए है। इससे बेसिकली ये होता है कि रोबोट वैक्यूम क्लीनर से डैमेज नहीं होगा, कोई भी हेयर जाकर उसमें फंसेगा नहीं। और इसमें एंटी टेंगल ब्रश का ये फ़ायदा है कि इसमें जो है वो आपकी हेयर फॉल अगर आपको होता है तो हेयर जो या पेट हेयर्स जो हैं वो रोल हो जाएंगे और आप इसको वीकली टू वीकली जो है वो आप इसको वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। कि मैं आप लोगों को बस लास्ट एक फ़ीचर बताती चलूँ कि ऑटोमेटिक चार्जिंग जो है वो इसमें ये है कि जब भी जो बैटरी लो होती है रोबोट वैक्यूम क्लीनर की, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डॉक स्टेशन पर वापस जाता है अपनी चार्जिंग को, जितना भी इसको मिनिमम चार्जिंग चाहिए होती है वो कंप्लीट कर जो है वो अपना दोबारा से जहाँ पर उसने अपना काम छोड़ा होता है वो वापस वहीं आकर जो है वो अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर देता है। तो सबसे अच्छी बात ये भी इसकी मुझे ये लगी है कि ऑटोमेटिक चार्जिंग है, आपको कोई हसल नहीं होगी कि अब आप लोग ने जो है वो उसको रोबोट वैक्यूम क्लीनर को चार्ज करना है या चार्ज करने के बाद आपने उसको दोबारा ऑन करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में मिलती हैं कि ये ऑटोमेटिक चार्जिंग भी आपको देगा, स्मार्ट नेविगेशन भी है, आपका पूरे घर का जो है वो मैप बहुत अच्छे से क्रिएट करेगा। आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो मेरी इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी, और साथ साथ जो है वो मैं जिस तरह आप लोगों को चाह रही हूँ मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को के साथ शेयर करूँ तो वो भी आप लोगों को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो है वो मैंने प्लग इन कर दिया था, आप लोग लाइट ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आप लोगों ने अपनी ऐप पर आ जाना है, अपने Xiaomi की जो है वो होम ऐप डाउनलोड कर लेनी है, अपना अकाउंट वहाँ पे बना लेना, और फिर आपने जो है वो अपने रोबोट वैक्यूम क्लीनर को जो है वो मैपिंग पे आपने क्लिक कर देना है, ताकि वो आपके घर का जो भी एग्जैक्ट मैप है वो आपके लिए वो क्रिएट कर ले। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अपने घर के सारे जो डोर्स वगैरह हैं वो ओपन कर देने हैं। अगर जैसे ड्राइंग रूम का डोर है या रूम्स के डोर जो हैं वो बंद रहते हैं तो वो आपने ओपन करके देने हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से जो है वो मैपिंग कर सकें। यहाँ पर जब तक मैं मैपिंग चल रही है मैं आप लोगों को मोबाइल ऐप कंट्रोल करना भी बता देती हूँ कि ये किस तरह आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब मैपिंग होने के बाद जो है वो रूम्स जो हैं वो आप मर्ज या डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला रूम मर्ज कर लें या दूसरा अगर कोई आप चाह रहे हैं कि आप उसको डिवाइड कर लें तो वो फंक्शन भी इसमें मौजूद है, आप इजीली जो है वो उसको डिवाइड या कर सकते हैं। जैसे मेरा रूम 4 और रूम 7 जो है वो मर्ज होने वाला है, क्योंकि मैंने ये मर्ज नहीं किया था, थोड़ा सा जो है वो इसको मुझे सही करना था मैप को, बट इसमें मेरे पास जो था वो टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो फिर मैंने जो है वो इसी तरह वीडियो बना ली। यहाँ पे जो है वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सेटिंग्स पे मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आप जो है वो डीप क्लीनिंग और जनरल सेटिंग्स वगैरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डीप क्लीनिंग से ये होगा कि आपका जो रूम है वो डीप क्लीन हो जाएगा, और जनरल सेटिंग ये कि बहुत ज़्यादा जो है वो डीप क्लीनिंग वाला फंक्शन नहीं होगा उसमें। यहाँ पे जो है वो मेरा मैप बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, क्योंकि रूम नंबर 4 और रूम नंबर 7 जो है वो मुझे मर्ज करना था, लेकिन मर्ज जो है वो मैंने नहीं किया था। सो यहाँ पर जो है वो रूम नंबर 4 की मैं क्लीनिंग शुरू करवा रही हूँ, जो कि आगे चल के जो है वो आप रूम की जो है वो क्लीनिंग देखेंगे। मैंने अभी वैसे डीप क्लीनिंग वाला मोड सेट किया हुआ है, तो वो आप लोगों को ईजिली मैं उसमें बता दूँगी कि इसकी डीप क्लीनिंग किस तरह की है। इसके साथ साथ जो है वो इसका एक और बहुत अच्छा फंक्शन है ऐप का, कि अगर आप ऑफिस वगैरह में या वर्किंग वूमन या वर्किंग हस्बैंड हैं और आप अपना घर जो है वो क्लीन करवाना चाहते हैं तो रिमोटली भी आप जो है वो ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये फीचर काफ़ी स्मार्ट और टाइम सेविंग लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छा एक फ़ीचर है जो कि आप अपनी बिजी शेड्यूल से आप लोगों को ये नहीं होगा कि घर जाना है तो हम रोबोट वैक्यूम क्लीनर को ऑन करेंगे, इसके बाद आप अपने ऑफिस से भी इसको बहुत ईजिली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं।
अब हम इसकी रियल क्लीनिंग परफॉर्मेंस देखते हैं। इसको मैंने जो है वो आपके सामने फ्लोर पे जो है डीप क्लीनिंग मोड पे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, जिसमें ये डर्ट, हेयर और स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट कर लेगा और साथ में मोपिंग का फंक्शन भी इसमें ऐड है। सो वैक्यूमिंग और जो है वो मोपिंग साथ साथ चल रही है। आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं कि ये एडजस्ट जो है 60 to 70% जो है वो कवर अप करता है। अगर आप 80 to 90% जो है वो अगर एजेस वगैरह या कॉर्नर्स वगैरह कवर करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि Xiaomi का ही H50 रोबोट, Xiaomi का H50 Pro रोबोट आता है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लें, बट मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि इतना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 100% आपको जो है वो कॉर्नर या एजेस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा क्लीन। तो आप अगर मैनुअली खुद से करें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, या अगर आपके पास 24/7 वाली मेड है तो आप उससे भी करा सकते हैं। क्योंकि इस वैक्यूम क्लीनर का सिर्फ एक मुझे जो है वो फंक्शन अच्छा नहीं लगा कि ये जो है वो ड्राइड स्टेन्स रिमूव नहीं करता, लाइट स्टेन्स रिमूव कर लेते हैं, लाइक फुटप्रिंट्स वगैरह या कोई जूस वगैरह गिर गया है या चिप्स वगैरह गिर गया, तो वो ये बहुत अच्छे से जो है वो वैक्यूमिंग एंड मोपिंग करेगा। लेकिन ड्राइड स्टेन्स अगर कोई चीज़ चिपकी हुई है तो ये वो रिमूव नहीं करता, वो आपको मैनुअली खुद से करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप कॉर्नर्स पे यहाँ देख रहे होंगे कि आपको पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे और हेयर्स पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो जो है ना ये बहुत अच्छे से वैक्यूमिंग और मोपिंग दोनों करेगा। आप अब इसके बाद इसकी ना क्लीनिंग परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और मोपिंग परफॉर्मेंस भी आप इसके साथ साथ चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आप लोगों का जो देखने का मकसद है वो भी पूरा हो रहा होगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ और पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। अगर हम इसकी मोपिंग फंक्शन की बात करें तो डेली मेंटेनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी मोपिंग फंक्शन जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन अगर डीप स्ट्रेन्स अगर आप मैनुअली क्लीन कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है आपके पास। अगर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो ये टाइम सेविंग है, उसमें स्मार्ट नेविगेशन ऑप्शन आपको मिलता है, वैक्यूमिंग प्लस मोपिंग आपको एक फंक्शन मिल रहा है, इसकी ऐप कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छी है अदर दैन अदर रोबोट वैक्यूम्स, ऑटोमेटिक चार्जिंग है इसमें और इसकी बहुत अच्छी जो है वो गुड बैटरी लाइफ है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मेरा जो घर है उस पर हाफ चार्जिंग जो है वो ये कंज्यूम करता है, लाइक 47% पे जो है ये आखिरी आ जाता है मेरे पूरे घर की जब ये क्लीनिंग कर लेते हैं। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो जो डीप कॉर्नर क्लीनिंग है वो आप मैनुअली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि बहुत डीप क्लीनिंग आपको ये करके देगा, डीप कॉर्नर क्लीनिंग्स करके देगा। अगर हम कारपेट की थिक कारपेट्स की बात करें तो उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी लो है। इससे आगे जो है ये मुझे दो जो इसके कॉन्स महसूस हुए हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ओवरऑल जो मैं इसको रेटिंग दूंगी वो 9 आउट ऑफ 10 होगी। और अगर डेली बेसिस के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट चॉइस टू इन्वेस्ट। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ ही साथ मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।